नमस्कार विद्यार्थियों। आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो किताब संकलित है काव्य उत्कर्ष, उस काव्य उत्कर्ष के प्रथम पाठ आचार्य केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के कुछ काव्यांशों की व्याख्या हम करेंगे और समझेंगे। मैं डॉक्टर रजनी चतुर्वेदी, वरिष्ठ व्याख्याता हिंदी, राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर में पढ़ाती हूँ। तो मैं आज रामचंद्रिका के कुछ अंश जो संकलित हैं उनकी व्याख्या आपको बताऊंगी। उसके पूर्व हमें इस रामचंद्रिका के जो रचयिता हैं आचार्य केशवदास, उनके विषय में कवि का व्यक्तित्व कैसा है, या कविता की कवि की रचना धर्मिता कैसी है, या कवि के, हम उसको सामान्य शब्दों में कहें तो कवि के काव्य गुण कौन कौन से हैं, इस प्रकार की बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ, ताकि हम उनका जब व्याख्या पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखी रामचंद्रिका में से कुछ अंश की, तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि वो भाषा कौन सा की लिखते हैं, या कि उनके काव्य का उद्देश्य क्या है, या कि उनके काव्य का ध्येय क्या है। तो आचार्य केशवदास, जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में आपके सामने ये बात रखी थी कि रीतिकाल का एक अन्य नाम अलंकरण काल भी है, श्रृंगार काल भी है, क्योंकि इस काल के कवि अधिकतर श्रृंगार प्रधान कविताएं रचते थे, या फिर अलंकारों से बोझिल हुई कविता का सृजन करते थे। आचार्य केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। अब रीतिबद्ध कौन से कवि हैं, ये भी मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया था कि रीतिकाल में 3 प्रकार के कवियों की बात कही जाती है। कि एक प्रकार के कवि है रीतिबद्ध कवि, दूसरे प्रकार के कवि हैं रीति सिद्ध कवि, और एक अन्य कवि हैं रीति मुक्त कवि। तो जो रीतिबद्ध कवि हैं वे प्रमुख रूप से काव्य शास्त्रीय कविताएं करते हैं। यद्यपि अब उनकी कविताओं पर संस्कृत आचार्य कवियों का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। इस कारण उनकी कविता कहीं कहीं बोझिल हुई है, कहीं कहीं अलंकारों से बहुत अधिक दुरूह हो गई है, और कहा भी गया है कि केशव तो कठिन काव्य के प्रेत हैं। आलोचकों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत माना है, अर्थात वो कविता जिसे पढ़कर डर सा लगने लगे, वो कविता जिसको पढ़कर कंपन आने लगे, डर लगने लगे, समझ में इतनी बोधगम्य न हो, समझ में नहीं आ पाए, तो ऐसी कविता के लिए कठिन काव्य कहा गया, और केशव को कहा गया कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि केशवदास राजकवि थे ओरछा नरेश के। बुंदेलखंड में का जो एक विशिष्ट प्रदेश है, विशिष्ट भाग है, वो एक स्थान का नाम है ओरछा। वो बुंदेलखंड का भाग है, और वो ओरछा नरेश के महाराज रामशाह और उनके अनुज इंद्र सिंह के वे दरबारी कवि थे, दरबार में रहकर कविता करते थे। और इतना तक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ा है कि ओरछा नरेश महाराज रामशाह उन्होंने उनको मंत्री पद दिया था, और वे उनके मित्र जैसे थे। और उनके अनुज जो इंद्र सिंह जी थे, वे तो केशव को अपना गुरु मानते थे। उनकी कविता से वे इतने अधिक प्रभावित थे, वो उनकी कविता से या लेखन से इतने प्रभावित थे कि गुरु का दर्जा ओरछा नरेश महाराजा राम शाह के अनुज इंद्र सिंह ने उनको दिया था। तो एक और बात जो है, ये तो रही कि वे कहाँ रहकर कविता लिखते थे, और उनके ऊपर संस्कृत आचार्यों दंडी, केशव मिश्र, अमरचंद आदि का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव था। अलंकारों को केशव ने काव्य का सर्वस्व माना है। इस कारण वे रीतिबद्ध कवि हैं, तो वो निश्चित रूप से अलंकार प्रिय कवि हैं। अलंकार उनको विशेष रूप से प्रिय हैं। काव्य में कहीं कहीं अत्यधिक रूप से यमक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उनके द्वारा लिखी हुई प्रामाणिक कृतियां हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला आदि उनके द्वारा रचित प्रामाणिक कृतियां मिलती हैं।
और विशेष रूप से रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, ये जो कविताएं हैं, ये जो काव्य संग्रह हैं, ये तो विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जहाँ तक रामचंद्रिका की बात है, हम ये सब नाम से ही जान पा रहे हैं कि रामचंद्रिका राम के जीवन पर आधारित है और इसमें कांड नहीं है, कांड में विभाजित नहीं है रामचंद्रिका, वरन 39 प्रकाशों में 39 प्रकाश हैं, उसमें ये विभक्त है। और प्रसन्न राघव और नैषद का भी प्रभाव रामचंद्रिका में देखने को मिलता है और ऋतु वर्णन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, नक्षिक वर्णन देखने को मिलता है और संवाद शैली का बाहुल्य, ये रामचंद्रिका की एक रेखांकित की जा सकने वाली विशेषता है। संवाद शैली में से थोड़ी सी नाटकीयता आती है और नाटकीयता रुचिकर होती है, काव्य को सरस बनाती है, काव्य लेखन को रसपूर्ण बनाती है। इसलिए संवाद शैली से केशव की जो रामचंद्रिका है वो थोड़ी सी सरल हुई है, सहज हुई है और थोड़ी सी सरसता की ओर भी जाती हुई हम इसको देख पाते हैं। ध्वनि सौंदर्य रामचंद्रिका में बहुत अधिक देखा गया है। इसके अतिरिक्त मैं ये बात देखती हूँ, आलोचकों ने भी ये बात कही है कि रामचंद्रिका में जो है भाषा का जो सवाल है वो, चूँकि वो ओरछा नरेश के दरबारी थे केशव, इसलिए ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो उनकी भाषा में बुंदेलखंडी का प्रभाव, बुंदेलखंडी भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। बुंदेलखंडी का बोलचाल का रूप जो हुआ करता होगा वो उन्होंने लिखा है। और उक्ति वैचित्र्य, क्योंकि संवाद बहुत अधिक देखते हैं हम रामचंद्रिका में, कहीं तो हनुमान रावण संवाद है, कहीं रावण अंगद संवाद है, कहीं लक्ष्मण परशुराम संवाद है। इन संवादों के साथ साथ पात्रों के नाम भी देते चलते हैं और उक्ति वैचित्र्य उनका बड़ा, जो छोटे छोटे संवाद हैं वो उसमें बहुत विचित्रता देखने को मिलती है और जो पठन सामग्री है वो थोड़ी सरस भी हो जाती है। तो मैं आज आपको रामचंद्रिका में राम वंदना की व्याख्या का जो अंश है वो करूँगी और हम पहले उसका पठन करती हूँ। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण, बतावें न बतावें और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, नैति कहें वेद छाड़ भेद जुक्ति को, जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रढ़त नहीं है वहाँ, रटत है। रूप देही अनिमाही, गुण देही गरिमाही, नाम देही महिमाही, भक्ति देही मुक्ति को। तो यहाँ राम वंदना की है। जैसे कि सामान्यतः किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए गणेश वंदना की जाती है, गणेश का पूजन किया जाता है। रीतिकालीन केशवदास ने भी अपनी रामचंद्रिका का आरंभ राम वंदना से किया है, क्योंकि वे राम ही उनके आदि पुरुष हैं, राम ही उनके सर्वस्व हैं, राम ही उनके आराध्य हैं। पूर्ण पुराण, जिनकी महिमा से सारे पुराण पौराणिक ग्रंथ पूर्ण हैं, अर्थात पुराणों में जिनकी महिमा गाई गई है। अरु और पुरुष पुराण परिपूर्ण, और जो आदि पुरुष हैं, पुराण पुरुष, जो आदि पुरुष हैं, हमारे ऋषिमुनि जो हैं, वे परिपूर्ण बतावें, वे राम की महिमा को पूर्ण बताते हैं। अर्थात राम के अलावा और कोई किसी की महिमा इतनी परिपूर्ण नहीं है जितनी कि राम की महिमा है। ऐसा प्राचीन समय से चले आ रहे आदि पुरुष बताते आए हैं, ऋषि मुनि बताते आए हैं। न बतावें और उक्ति को, और किसी प्रकार की उक्ति, किसी प्रकार की रीति, किसी प्रकार की विधि जीवन में मोक्ष प्राप्ति की और कोई विधि ये लोग नहीं बताते हैं। इसके अलावा कि राम की महिमा का गायन किया जाए, राम की महिमा का गायन किए जाने के अलावा और किसी प्रकार की उक्ति को बताते नहीं हैं। कौन कौन? एक तो पुराण और एक हमारे
आदि पुरुष अर्थात हमारे ऋषि मुनिगण राम की महिमा का ही गान करते आए हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथ राम की महिमा से ही पूर्ण है, इनके अलावा और किसी बात की का वे जिक्र नहीं करते हैं। और कौन सी विशेषता है राम में? दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। जो लोग दर्शन को नहीं समझ पाते, दर्शन, ध्यान, ज्ञान इत्यादि उच्च स्तरीय चीज़ों को जो समझ नहीं पाते, जो भावनाओं से ईश्वर को भजते हैं, राम को भजते हैं, उनको दर्शन देते, उन्हें दर्शन देते हैं, उनके समीप रहते हैं। राम उन्हें मिलते हैं जो बहुत अधिक ज्ञानी नहीं है, बहुत अधिक ध्यानी नहीं है, बहुत अधिक जो ज्ञान ध्यान की बातों से परे हैं, जो मात्र भावनाओं से भजते हैं, उन्हें ही ये दर्शन देते हैं। दर्शन देना अर्थात उनको ही वे उन्हीं के ऊपर अपनी कृपा रखते हैं। नेति कहें वेद छाड़। और जिन राम की महिमा के विषय में वेदों ने न इति जिनका अंत नहीं है, जिनका अंत नहीं है, जिसकी महिमा का गान नहीं है, महिमा का अंत नहीं है, ऐसा कहकर, नेति कहकर जिन्होंने जिनकी महिमा को वेदों ने गाना छोड़ दिया है, अर्थात वेद भी जिनकी महिमा का पार नहीं पा सकते, इस कारण वेदों ने भी उनकी महिमा का गायन छोड़ दिया है भेद युक्ति को। और जिन किसी भी कोई भी युक्ति, कोई भी तरीका, युक्ति माने युक्ति, और युक्ति अर्थात तरीका, किसी भी युक्ति से, किसी भी भेद से, किसी भी प्रकार से उनकी महिमा का भेद कोई जान नहीं सकता। इसलिए केशवदास यह जानकर, जानिए केशवदास, इसलिए केशवदास यह जानकर, यह समझकर कि जिसको पौराणिक ग्रंथ जिसकी महिमा को नहीं जान पाए, आदि पुरुष जिनकी महिमा को नहीं बता पाए, बड़े बड़े दार्शनिक जिनकी महिमा को नहीं जान पाए, वेदों ने भी जिनकी महिमा को कहकर छोड़ दिया, और जो उसके भेद को नहीं जान पाए, तो केशवदास सामान्य प्राणी है, क्या जानेगा। ये सब जानकर केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत। केशवदास रात दिन राम राम की रटना लगाए रखते हैं, राम राम जपते रहते हैं बस। न डरत पुनरुक्ति को। यद्यपि इसमें पुनरुक्ति का दोष है, यद्यपि इसमें पुनरुक्ति दोष, एक दोष है पुनरुक्ति प्रकाश दोष। चूंकि वो श्रृंगारकालीन कवि है ना, रीतिबद्ध कवि हैं, इसलिए वो पुनरुक्ति को भी राम राम को पुनरुक्ति, अब पुनरुक्ति तो है राम राम, एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति, एक बार को बार बार कहने में राम राम तो एक बार बार कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं हैं। भले ही ये दोष है लेकिन डरते नहीं हैं। न डरत, डरते नहीं हैं, क्योंकि वे ऐसे मानते हैं, उनको ये दृढ़ विश्वास है कि रूप देहि अनिमाही, कि राम का जो रूप सौंदर्य है, राम का जो सुंदर सौम्य रूप है, वो अणिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है। गुण देहि गरिमा ही, उनका गुणगान गरिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है, गरिमा देता है। और नाम देहि महिमा ही, और यदि हम नाम देते हैं, नाम का जाप करते हैं, तो यश प्राप्ति होती है, महिमा, हमारा महिमा गान होता है। और भक्ति देहि मुक्ति को, और यदि हम भक्ति करते हैं, राम की भक्ति करते हैं, तो और बिना किसी कार्य के किए ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये केशवदास जानते हैं कि अनुदिन राम राम, ये जानते हैं कि पौराणिक ग्रंथ राम की महिमा का से परिपूर्ण हो रखे हैं। आदि पुरुष या ऋषि मुनि जिनकी महिमा को अंतिम सत्य बताते आए हैं, और कोई युक्ति जो जानते ही नहीं हैं, जो दर्शन ज्ञानी नहीं है, उनको वे दर्शन दे देते हैं। वेदों ने जिनके विषय में नेति नेति कहकर जिनकी महिमा का गायन छोड़ दिया है। केशवदास ये सब जानते हुए ही राम का नाम निरंतर रखते रहते हैं, और पुनरुक्ति दोष से भी वे डरते नहीं हैं। वे इतना कहते हैं कि रूप देहि अणिमा ही, कि उनके रूप का गुणगान करने से अणिमा नामक सिद्धि मिलती है, उनके गुणों का गुणगान करने से गरिमा मिलती है,
प्रभु राम के नाम का स्मरण करने से महिमा प्राप्त होती है, मनुष्य की महिमा बढ़ती है। और यदि राम की भक्ति में निरंतर नर लगा रहे, पुरुष लगा रहे, जन लगा रहे, प्राणी लगा रहे, तो उसको निसंदेह मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा केशवदास कहते हैं। तो राम की वंदना से रामचंद्रिका का आरंभ हुआ है। उसी प्रकार से जब सूर्योदय वर्णन करते हैं तो सूर्योदय वर्णन में देखिए क्या कहते हैं। शब्द भाषा आपको समझ में आ रही है, बोलचाल की बहुत सीधी बुंदेलखंडी भाषा है। यहाँ दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, एक ही पंक्ति में 2 बार दर्शन आया है। यमक अलंकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। एक पहला दर्शन मतलब दर्शन देना, दिखाई देना, और दूसरे दर्शन का अर्थ है दर्शन शास्त्र, अर्थात ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, जिसको हम दर्शन कहते हैं, वो दर्शन। और जिस प्रकार से सामान्यतः पुनरुक्ति का दोष, राम राम जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है, वो खुद भी कहते हैं कि नहीं, मैं इससे डरता नहीं। और पूरी लाइन, प्रथम लाइन में पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण अनुप्रास का सौंदर्य हम देख ही पा रहे हैं। इस प्रकार से राम वंदना में की व्याख्या का ये विशेष अंश है। अंतिम पंक्तियों में राम कह रहे हैं, देखिए, कछुराजत सूरज अरुण खरे, जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे, चितवत चित्त कुमुदनी त्रसे, चोर चकोर चितासी लसे। इस प्रकार से जब सूर्योदय का वर्णन कर रहे हैं और राम जब वन गमन में है, वन में है, तब राम सूर्योदय को देखकर, सूर्योदय की सुंदर छटा को देखकर क्या कह रहे हैं, कछुराजत सूरज अरुण खरे। अरुण, अरुणिमा से युक्त सूर्य, राजत, कितना सुशोभित हो रहा है। कैसे सुशोभित हो रहा है? जनु लक्ष्मण के अनुराग भरे, जैसे कि लक्ष्मण का चित्त अनुराग से भरा हुआ है। जनु, उत्प्रेक्षा देखिए, जहाँ जनु मनु इत्यादि शब्द आते हैं, उत्प्रेक्षा का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण ऐसा लग रहा है, सूर्य, सुंदर सूर्य ऐसा लग रहा है, लालिमा से युक्त सूर्य ऐसा लग रहा है। वास्तव में सूर्य की लालिमा और लक्ष्मण का जो हृदय का प्रेम है, वो जो है, अनुराग का रंग भी लाल माना गया है, प्रेम का रंग भी रक्तिम माना गया है, अनुराग का वर्ण भी रक्तिम माना गया है, सूरज भी रक्तिम है, अरुणिमा से युक्त है, अरुणाभा से युक्त है। तो लक्ष्मण के प्रेम का अनुराग और सूरज में सूर्य की जो लालिमा है, वो एकाकार हो गए हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लक्ष्मण के प्रेम का जो अनुराग है, वो विस्तार पाकर सूरज के चारों ओर छा गया है। मन का अनुराग सारे आकाश में छा गया है। तो प्रेम का जो अति विस्तार है, वो हमें सूर्य के चारों ओर दिखाई दे रहा है। तो सूर्य उदित होता हुआ लालिमा से युक्त सूर्य ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मण के हृदय का प्रेम हो। चित्तवत चित्त कुमुदनी त्रसे, इस लालिमा से युक्त सूर्य को देखकर, की ओर चित्तवत देखकर, कुमुदनी के चित्त में, कुमुदनी जो रात्रि में खिलती है, वो कुमुदनी का मन त्रसित हो रहा है, भयभीत हो रहा है। चोर चकोर चितासी लसे, और जो चकोर पक्षी है उसको वह लालिमा चिता जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है ये मुझे अभी भस्म कर डालेगी। चकोर को लग रहा है मानो ये चिता जो है, ये लालिमा जो है, ये चिता है, और ये चिता उसको, चोर चकोर, जो चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है रात्रि भर, और अब चोरों की तरह छुप गया है सूर्योदय होते ही। उस चोरों के समान चकोर को वह लालिमा चिता ऐसी लग रही है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही दिखाई देता है। राम को वो सूर्य ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण का प्रेमपूर्ण हृदय हो। कुमुदनी को मन में त्रास हो रहा है, और चकोर को वह सूर्योदय की लालिमा चिता के समान लग रही है, चिता की अग्नि के समान लग रही है। ऐसा लगता है कि अभी ये अग्नि और बढ़ जाएगी और मेरा सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार से सूर्योदय का वर्णन मैं आपको बता रही थी। केशव की कविता में प्रकृति का सौंदर्य ऋतुवर्णन भी हुआ है। तो आज की कविता में मैंने आपको, आज के व्याख्यान में आपको मैंने आचार्य केशवदास के विषय में बताया, और रामचंद्रिका की राम वंदना और सूर्योदय वर्णन का कुछ अंश की व्याख्या आपको बताई है। अगले व्याख्यान में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे और आगे के रामचंद्रिका के कुछ और अंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।